बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर के चार बुनियादी फंक्शन: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। जो बात हम कंप्यूटर से कहना चाहते हैं या जो कमांड हम कंप्यूटर को देना चाहते हैं कि भाई कंप्यूटर ऐसे कर, इस बात कहने के तरीके को, कमांड देने के तरीके को हम बोलते हैं इनपुट। और वो डिवाइसेस जिनकी वजह से या जिनकी मदद से हम इनपुट देते हैं उन डिवाइसेस को बोलेंगे इनपुट डिवाइसेस। मिसाल के तौर पर कीबोर्ड, जो हमने सोचा कीबोर्ड की मदद से लिख दिया, कंप्यूटर ने उसको समझा, तो हमने अपने दिमाग की बात यानी जो हमने सोचा वो कंप्यूटर तक पहुंचा दी कीबोर्ड का इस्तेमाल कर कर। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस कहलाएगा। अगला लफ्ज़ है हमारे पास प्रोसेस। किसी इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल कर कर हमने जो बात अपने कंप्यूटर को कह दी, अब हमारा कंप्यूटर हमारी उस बात को मानना शुरू करेगा, उस बात को प्रोसेस करना शुरू करेगा। यार दरअसल ना कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए एक छोटी सी चिप लगी होती है जिसे हम बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या उसे हम प्रोसेसर भी बोलते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक चिप बैकग्राउंड में बहुत तेजी से प्रोसेसिंग शुरू कर देती है, कैलकुलेशन, कंप्यूटिंग शुरू कर देती है, बैकग्राउंड में कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती है, और उस प्रोसेसिंग के नतीजे में जो बात हमने कंप्यूटर को कही होती है, फाइनली कंप्यूटर हमारी वो बात मान लेता है। कंप्यूटर हमारी बात जल्दी जल्दी माने, तेज तेज प्रोसेसिंग हो, इस बात का इन्हिसार दो बातों पर होता है। नंबर एक सॉफ्टवेयर, नंबर दो प्रोसेसर की ताकत। जरा समझो, इनपुट डिवाइस से हम जो इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर को देते हैं वो प्रोसेसर से पहले सॉफ्टवेयर के पास जाती है, सॉफ्टवेयर से वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसर के पास जाती है, और फिर प्रोसेसर उस इंफॉर्मेशन को पढ़कर प्रोसेसिंग करता है। तो जितना अच्छा सॉफ्टवेयर होगा उतनी ज़्यादा बेहतर प्रोसेसिंग होगी। अब यहाँ पर मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, बात भाई ये है कि कंपनी है वन प्लस। ये कंपनी बेसिकली स्मार्टफोन बनाती है और इस कंपनी ने सारा जोर दिया हुआ है अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पर कि बेहतरीन सॉफ्टवेयर बनाओ। और वाकई इस कंपनी के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो इंतहाई ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, बहुत बेहतरीन होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सा रूल समझ लो, जितना बेहतरीन सॉफ्टवेयर होगा प्रोसेसर उतनी ज़्यादा अच्छी बेहतरीन आउटपुट दे पाएगा, प्रोसेसर की उतनी लाइफ ज़्यादा होगी, प्रोसेसर को उतना एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा, प्रोसेसर बस वही काम करेगा जो हम उसे कहेंगे, सारी ताकत सिर्फ उसी काम पर लगेगी। प्रोसेस के बाद अगला लफ्ज़ हमारे पास आ जाता है आउटपुट। जो कंप्यूटर हमें हमारी बात का रिस्पॉन्स देता है, हमारी बात का जवाब देता है, जो हमने उसे इनपुट दिया होता है, उस इनपुट का प्रोसेस करने के बाद जो जवाब आता है, जो कंप्यूटर का रिस्पॉन्स होता है, हमें उसे आउटपुट बोलते हैं। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर के स्पीकर या प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। अब फर्ज करो हमें कोई गाना सुनना है, हम इनपुट देंगे कीबोर्ड के जरिए, उस गाने का नाम लिख देंगे, कंप्यूटर हमारी बात को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद वो गाना उस कंप्यूटर में प्ले हो जाएगा। जब वो वीडियो सॉन्ग प्ले होगा तो स्पीकर से आवाज आएगी, कितना तेरा इंतजार किया, दिल को खफा सौ बार किया, तुझसे वफा मैंने की इस कदर, तेरी जुदाई से प्यार किया। ये गाने की आवाज़ आउटपुट, और स्पीकर जिसे वो आवाज़ आ रही है वो आउटपुट डिवाइस कहलाएगी। कंप्यूटर का अगला बड़ा फंक्शन है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब है याद करके रखना, महफूज करके रखना। अब कंप्यूटर में ना स्टोरेज की टाइप्स होती हैं, मेन दो टाइप्स आपको बता देता हूँ, एक परमानेंट स्टोरेज और एक टेम्परेरी स्टोरेज। परमानेंट स्टोरेज का मतलब वो डिवाइस हैं जो डेटा को परमानेंट स्टोर करके रखें। इसमें आ जाती है SSD, हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। यार यहाँ पॉइंट याद रखना, जो डेटा आपने एक दफ़ा किसी SSD या HDD में डाल दिया वो डेटा फिर पूरी ज़िंदगी डिलीट नहीं हो सकता। आप उसे डिलीट करते हैं, आपको लगता है कि वो डेटा डिलीट हो चुका है, लेकिन वो रिकवर हो जाता है, 100% रिकवर हो जाता है, क्योंकि ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस हैं। और इसी तरह कुछ डिवाइसें ऐसी होती हैं जो परमानेंट नहीं होती, जो टेम्परेरी होती हैं। इसकी एग्जांपल है RAM, RAM।
रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कई टाइप्स की होती हैं, लेकिन इसमें डेटा कभी भी परमानेंट स्टोर नहीं होता, सिर्फ टेम्परेरी आर्जी तौर पर, वक्ती तौर पे स्टोर होता है और उसके बाद फौरन डिलीट हो जाता है। यार ये मेरा मोबाइल है, मैं इसे जस्ट ओपन करता हूँ तो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस हैं। मैं प्ले स्टोर ऑन करता हूँ। जब मैंने इसे ओपन किया ये लोड होने में कुछ टाइम लिया। मैं इसको बैक कर देता हूँ। अब ये प्ले स्टोर जो ओपन हुआ है ये मेरे मोबाइल की रैम में सेव हो चुका है। मैं इसे दोबारा ओपन करूंगा तो फौरन से ओपन हो जाएगा, अब टाइम नहीं लेगा। मैं 3-4 एप्लीकेशंस रेंडमली ऑन कर देता हूँ। लाइक मैं इस एप्लीकेशन को ऑन करता हूँ, ये ऑन होने में कुछ देर ले रहा है। मैं इस एप्लीकेशन को भी ओपन कर देता हूँ, इसने भी ओपन होने में कुछ टाइम लिया। तो अब ये तीनों एप्लीकेशंस मेरे मोबाइल की रैम में सेव हो चुकी हैं। मैं किसी भी एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूँ तो वो बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगी ओपन होने के लिए। तो ये मोबाइल की रैम है, क्योंकि मोबाइल की रैम में सेफ है। अच्छा यार, एक बात और बताना चाहूँगा कि मैंने अपने मोबाइल में ये तीनों एप्लीकेशंस ऑन की, ये मेरी रैम में सेव हैं। तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो आप क्या कर सकते हैं कि इन तीनों एप्लीकेशंस को रैम से उड़ा सकते हैं। अब ये तीनों एप्लीकेशंस रैम से ख़त्म हो गई। तो आईफोन यूज़र्स के लिए रिकमेंड करूँगा कि वो कभी भी ऐसे रीसेंट एप्लीकेशन को बैकग्राउंड से क्लीन ना करें, रैम से क्लीन ना करें। लेकिन जो एंड्रॉयड यूज़र हैं वो इसे क्लीन कर दें, तो ये बेहतर होता है।